नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। सिंधु का जल लोक भारती कक्षा 9वीं से सेकंड यूनिट का 4th लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट यूनिट के सभी वीडियो डाल दिए गए हैं। सेकंड यूनिट के 3 लेसन कर दिए गए हैं। आज हमारा चौथा लेसन है सिंधु का जल। ये एक कविता है और ये आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता है। तो नई कविता क्या होती है, उसका प्रवाह गतिशील होता है। नई कविता मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है और साथ ही वह मानव को परिवेश के प्रति सचेत करती है। अनुभूति की सच्चाई व यथार्थ बोध, दृष्टि की उन्मुखता और मानवतावाद नई कविता की प्रमुख विशेषता है। तो सिंधु का जल जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता ही है कि नदियों का हमारे समाज में कितना महत्व है। सिंधु नदी का बहुत महत्व है। सिंधु संस्कृति जैसे प्राचीन संस्कृति का उद्गम और विकास इसी नदी की घाटी में हुआ था। आज की जो कविता है उसमें सिंधु नदी का जल अपना ऐतिहासिक महत्व बताते हुए बिना किसी भेदभाव के सबको अपना जल देते रहने की बात इसमें कविता के माध्यम से बताई गई है। तो कविता का थोड़ा सा सारांश आपको बता दूं कि इस कविता में भले ही एक नदी का वर्णन आया हो, लेकिन उसके माध्यम से लेखक ने हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव और दूसरों के दुख आदि मानवीय गुणों को स्वीकार करने के लिए कहा है। नदी के किनारे पर सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और उसी की कगार पर इंसानियत के यज्ञ किए जाते हैं। नदी में बहने वाला जल पवित्र होता है। वह अपने पास आने वाले किसी व्यक्ति से उसका मजहब और धर्म नहीं पूछता। युद्ध में मारे गए वीर पुरुषों का खून उसी के पास बहते हुए आता है। वह सबके घाव धोता है। उससे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। जिस प्रकार नदी के जल के पास गुण होते हैं, वैसे ही गुण भी मनुष्य में होने चाहिए। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो मनुष्य को मानवीय गुणों को स्वीकार करना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि ने परोपकार का संदेश दिया है। और इसके कवि कौन है? अशोक चक्रधर। यहाँ पर उनका थोड़ा परिचय दिया है। इनका जन्म 5 फरवरी 1951 खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने कविता, हास्य, व्यंग्य, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया और इनकी प्रमुख यहाँ कृतियाँ दी हुई हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि नई कविता की विशेषता क्या है, आज ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा बच्चों। और एक एक शब्द का हम पहले अर्थ समझेंगे, फिर उसका भावार्थ मैं आपको बताऊंगी। तो कविता का भावार्थ समझना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर छिपे जो भाव हैं उनको समझना ज़रूरी है। तभी कविता सीखने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कविता का नाम है सिंधु का जल और कवि हैं अशोक चक्रधर। तो सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गिल्ली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। तो सतत का मतलब क्या होता है बच्चों? सतत तो होता है लगातार, और प्रवाहमान भी गतिशील, मतलब निरंतर प्रवाहित जो होता रहता है वह गतिशील। मजहब मतलब धर्म होता है। और इसमें और क्या बताया है? मैं एक गिल्ली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल, कलकल मतलब जो आवाज़ होती है नदी के जल की। मैं जल हूँ सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि, आदि मतलब शुरुआत से आदि बिंदु हूँ। तो यहाँ पर सतत प्रवाहमान सिंधु नदी का जल हमसे कह रहा है कि मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं निरंतर गतिशील रहता हूँ। सतत मतलब निरंतर और प्रवाहमान मतलब गतिशील रहता हूँ।
जीवन की पहचान, मैं आपके जीवन की पहचान हूँ। मैं एक गीली हलचल हूँ। मैं एक गीली हलचल हूँ, यानी मुझ में भी आपकी भांति संवेदनाएं हैं। मेरे स्वर में कलकल है। मैं सिंधु नदी का जल हूँ। तो मेरे स्वर में कलकल की आवाज़ आती है और मेरी पहचान है कि मैं सिंधु नदी का जल हूँ। तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी भारत की सबसे पुरातन नदी है और धरती पर सभ्यताओं का जन्म होने लगा था तो उसकी साक्षी सिंधु नदी ही रही है। इसलिए मैं सिंधु नदी का जल होने के कारण धरती का पर निर्माण हुए सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ। तो आदि बिंदु क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सबसे पुरानी है सिंधु नदी, और इसी से हमें पता चलता है कि बाकी नदियों का उद्गम इसके बाद हुआ। तो ये धरती पर सभ्यताओं का जो विकास होता है वो नदियों के किनारे ही होता है। तो सबसे पहले जो नदी है वो सिंधु नदी है और ये बाकी नदियों की आदि जननी है। फिर आगे देखो, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी ना मंद हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। तो आगे क्या कहा है कि सिंधु नदी का जल होने के कारण मैं निरंतर प्रवाहमान हूँ। मेरे ही किनारे पर कई संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। मेरे ही तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए हैं। यहाँ पर लिखा ना, मेरे ही किनारे संस्कृतियों ने सांस ली, मतलब मेरे ही किनारे संस्कृतियों का जन्म हुआ है और मेरे ही किनारे जो हैं नदी के किनारे उनके तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए हैं और संस्कृतियों की निर्मित होने के पश्चात लोगों ने मानवता को अपना ध्येय बनाया था और मेरे ही तट पर एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना सीख लिया था। लेकिन मेरी गति कभी भी मंद नहीं हुई और मेरी गति में चंचलता हमेशा रही। तो मेरी गति में चंचलता है, आगे ही आगे बढ़ने की होड़ है और भावनाएं मेरी अचल हैं, मतलब मैं एक जगह स्थिर हूँ, मैं कभी डगमगाई नहीं। कितने भी कार्य मेरे तट पे हुए हैं, कितने भी लोग आए हैं, किसी भी धर्म के आए हैं, लेकिन मेरी भावनाएं अचल हैं, लेकिन मैं निरंतर प्रवाहमान हूँ, गतिशील हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन मतलब पवित्र जल हूँ। मैं नहाने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। तो नदी का जल जो है वह क्या कहता है कि मैं कभी भी मेरे पास आने वाले लोगों से, मुसाफिरों से, मैं उसकी जाति, मजहब या धर्म के बारे में नहीं पूछता। कोई भी मेरे पास बेरोक टोक आकर नहा सकता है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता। मैं तो सिर्फ जीवन के इस मर्म से भली भांति परिचित हूँ कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सिंधु नदी में अचानक उत्पन्न होने वाली लहरें सदा उछलती रहती हैं, मानो वह नित्य जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करती रहती हैं। वो लहरें सहसा, सहसा मतलब अचानक उछलती रहती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं और हमेशा जिंदगी की ओर, जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करती रहती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत ही इजी कविता है और नई कविताओं की पहचान है कि वो आपके जीवन से जुड़कर बनती है, तो इसलिए आपको और आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं और पुरानी जो समस्याएं हैं उनको नए समस्याओं से जोड़कर कविता बनाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हम आराम से, आसानी से समझ जाते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। मैं तो सबका हूँ और जी भर के
पिएं। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कवि अशोक चक्रधर बता रहे हैं कि जो ये सिंधु नदी का जल है, मतलब कोई भी नदी का जल हो, तो ये सिंधु नदी का जल है, ये बताता है कि प्यास बुझाने से पहले मैं कभी भी ये नहीं पूछता कि वह मुसाफिर कौन है, वह मेरा दोस्त है या दुश्मन। किसी को भी अपने शरीर का मैल हटाने और नहाने से पहले मैं उससे नहीं पूछता कि वह हिंदू या मुसलमान। मतलब मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखता, सबके साथ समानता का व्यवहार करता हूँ। यानी भले ही उस इंसान के मन में दूसरों के प्रति द्वेष भाव हो, फिर भी मैं उसे अपना पानी पिलाता हूँ। मतलब मैं तो सबके लिए हूँ, जितना चाहें भर के मेरा जल पिएं, मेरा जल उपयोग करें। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिएं। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती हैं। तो जो मैं तो विशाल नदी हूँ। मतलब आपको पता है कि एक बड़ी नदी होती है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, है ना, और सिंधु नदी हो, इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो आकर इसमें मिल जाती हैं। मतलब मेरा हृदय बहुत ही विशाल है, मुझ में छोटी छोटी सभ्यताएं, संस्कृतियाँ आकर समा जाती हैं। तो मैं बहुत बड़ा दिल लेकर रखता हूँ। तो मैं विशाल नदी हूँ और मुझ में कई छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ आकर समा जाती हैं, मानो वे अपने साथ अपनी सभ्यताएं लेकर आती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर नदी के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई हैं और सभ्यताएं वहीं पर विकसित होती हैं। मतलब गांव, नगर, शहर वहीं पर बसते हैं जहाँ नदियाँ होती थी। पहले जब बसावट शुरू हुई, लोगों ने रहना सीखा, लोगों ने बसना सीखा, तो वे वहीं जाकर बसे जहाँ पर उनको पानी की सुविधा मिली। उससे क्या हुआ कि शुरुआत में लोग खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, तो पानी होने की वजह से उनकी खेती अच्छी होती थी और वो पशु भी आराम से रख पाते थे, जिससे वो अपनी जीविका चला सकें, अपना जीवन यापन अच्छे से सुगम तरीके से कर सकें। तो जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे सभ्यताएं और संस्कृतियों ने जन्म लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जब छोटी छोटी नदियां मेरे अंदर, मतलब सिंधु नदी में आकर मिलती हैं, तो वो अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी मेरे अंदर समाहित कर देती हैं, मुझ में समा जाती हैं। यानी मैं उनकी सभ्यताओं से परिचित हो जाता हूँ। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये कविता मुझे बहुत पसंद आती है। मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, नीति की बातें इसमें कही गई है, इंसानियत की बातें कही गई हैं। आगे देखो, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। लहू मतलब खून। जब मेरे घाटों पर खनकती हैं तलवारें, गूंजती हैं टापें, गरजती हैं तोपें, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रण बांकुरे बांके। तो फिर सिंधु नदी का पावन जल होने के बावजूद भी मैं हृदय से दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी मेरे घाटों पर रक्तपात होता है और लोगों का लहू मतलब खून बहता हुआ आता है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तलवारें खनकती हैं, तोपें गरजती हैं और टापे मतलब गूंजती हैं। टापे क्या होती हैं कि घोड़ों के पैरों की आवाज़ गूंजने लगती है। घोड़ों के पैरों की जो आवाज़ होती है ना, उसको टाप कहते हैं। तो वो गूंजने लगती है और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। फिर भयंकर बमबारी होती है और धमाके होते हैं, कई वीर शहीद हो जाते हैं। उस वक्त घायल हुए बहादुरों से मैं नहीं पूछता कि वे कौन से प्रांत से हैं और शहीद होते हैं रणबांकुरे बांके। मतलब रणबांकुरे क्या कि जो शहीद होते हैं ना, बहादुर वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, उनको रणबांकुरे कहा गया है। तो मैं मतलब जो शहीद हो जाते हैं और उनका खून बहकर मेरे जल में आ जाता है, तो वो जल इस नदी में, इस जल में समा जाता है वो खून, और मैं नहीं पूछता उनसे कि वो कौन है।
मैं नहीं पूछता थे वे कहाँ के, मतलब वे कौन से प्रांत से आए हैं। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के, मैं बिल्कुल भी उनसे ये नहीं पूछता कि वे कौन से किसी भी प्रांत के हो, वे मुझे इससे कुछ सरोकार नहीं होता और मैं तो उनके घाव दूर करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही रोता हूँ और अपने पानी से उनके घाव धोता हूँ। वह मैं ही हूँ जो विधवा के दुख दर्द को जानता हूँ। वास्तव में मैं ही उसकी आंखों के आंसू बनकर रोता रहता हूँ, यानी उनके दुख की अनुभूति को मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। आगे है, ऐसे बहूं या वैसे प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ और बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। तो सिंधु का जल है वह तो निरंतर बहता ही रहता है, निरंतरता उसकी विशेषता है। लेकिन अब मैं कैसे बहूँ, ऐसे या वैसे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे मनुष्य, तुम तो समझदार हो, इसलिए तुम ही बताओ कि मैं कैसे बहूँ। आखिर मैं सिंधु में जल की बूंद हूँ, मतलब जो सिंधु नदी है उसमें तो मैं एक बूंद हूँ ना, और एक एक बूंद से ही सिंधु तैयार होता है। उन सारी बूंदों से मिलकर एक सागर, एक समुद्र, एक नदी तैयार होती है। मैं हमेशा मतलब लहराता रहता हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। तो इंदु मतलब चंद्रमा, तो मुझ में चंद्र का प्रतिबिंब गिरता रहता है, मतलब मेरा जो जल है वो लहराता रहता है और उसमें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा की छाया है, वो इसमें गिरती रहती है। मेरे लहराने के कारण वह भी लहराता है, जो चंद्रमा है वह भी लहराता हुआ दिखाई देता है। जब लहराते जल में चंद्रमा दिखेगा तो वो भी हिलता हुआ दिखाई देगा और झिलमिलाता रहता है। तो मानो मैं ही लहराते बिंबों में चमकता हुआ चंद्रमा हूँ। तो ऐसे लगता है कि मैं ही मतलब चमकता हुआ चंद्रमा हूँ, क्योंकि मेरे जल में वो चंद्रमा झिलमिलाता रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा हूँ जो कि झिलमिला रहा हूँ। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। आप अधिक से अधिक कमेंट करें। आशा रखती हूँ कि आप जितने लोग वीडियो देखते हैं वो सभी मुझे कमेंट करें, चाहे जैसे भी, अच्छे बुरे, आपको जो उचित लगे कि लेसन कैसा था, कविता कैसी थी, पढ़ाना कैसा था, या फिर इसमें कमी रह गई। आप जितना कमेंट करेंगे मुझे उतना ही सीखने को मिलेगा। देखिए कुछ शब्द हैं, प्रवाहमान जो कि मैंने आपको बताया था, गतिशील, मजहब मतलब धर्म, मर्म मतलब सार, टापे घोड़ों के पैरों की आवाज़ जो होती है, रणबांकुरे जो युद्ध करने वाले योद्धा होते हैं, और बिंब मतलब छाया, इंदु चंद्रमा, घाव धोना मतलब मरहम पट्टी करना, घाव साफ करना। कुछ प्रश्न हैं, वैसे तो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, फिर भी आपको बता देती हूँ। प्राकृतिक जल स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे नदी है, समुद्र है, झरने हैं, है ना, तालाब हैं, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। फिर पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता, क्या नहीं पूछता, उनका मजहब नहीं पूछता, उनका धर्म नहीं पूछता, उनकी जाति नहीं पूछता। फिर देखो, संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द आपको ढूंढने हैं। जैसे अली और अली दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, और ये हम बाद में करेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। अगला लेसन मैं कल लेकर आऊँगी। आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।